चुड़ैल खाने की तलाश में जंगल में इधर से उधर भटक रही होती है। तभी उसे एक हिरन दिखता है। वह उस हिरन को मारकर खा लेती है। रामगंज नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कोई भी कमी नहीं थी। हर चीज़ वहाँ पर पर्याप्त थी। हर चीज़ वहाँ पाई जाती थी। वो गांव बहुत सुंदर था। तो एक दिन रामू हरिया से बोलता है, अरे अरे हरिया भाई, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है और गांव में तो सब लोग ही नौकरी करते हैं। चलो हम शहर चलते हैं और शहर में नौकरी करेंगे। तो रामू और हरिया शहर की ओर निकल जाते हैं। शहर चलते चलते शहर बहुत दूर था। शहर और गांव के बीच रास्ते में जंगल पड़ता था। तो वह शहर की ओर जा रहे होते हैं। तब उनके रास्ते में जंगल पड़ता है। वह जंगल में जाते हैं। घुसते ही हैं कि उन्हें हल्की हल्की ठंड लगने लगती है। रामू हरिया से बोलते हैं, अरे हरिया भाई, यहाँ पर तो बड़ी ठंडी है। इससे अच्छा तो गांव में ही था, वहाँ पर ठंड तो नहीं थी। और बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। अब उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। हरिया रामू से बोलता है, अरे रामू भाई, चलो गांव लौट चलते हैं, मुझे तो ये बड़ा डर लग रहा है। रामू बोलता है, अरे पशु पक्षियों की आवाज़ होगी, चलो। और वह चलते रहते हैं। अब रात हो चुकी थी। बहुत सन्नाटा था। चमगादड़ फड़ाने की आवाज़ आ रही थी, उल्लू की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तभी वह किसी व्यक्ति को अपने सामने से जाता हुआ देखते हैं, पर उन्हें साफ नहीं दिखता, जिसकी वजह से वह जल्दी जल्दी आगे चलने लगते हैं। अब उन्हें डर लग रहा था, पर तो भी वह चल रहे होते। तभी उन्हें कोई पुकारता है, रामू, अरे हरिया हरिया, रामू। तो रामू हरिया से बोलता है, हरिया भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, चलो गांव की तरफ लौट चलते हैं। रामू बोलता है, हरिया बोलता है, अरे रामू भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी चलते रहते हैं, शायद कोई हमें पुकार रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। वह जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक चुड़ैल उनके सामने खड़ी होती है और वह चुड़ैल बोलती है, हाँ, अब तुम नहीं बचोगे। और वह चुड़ैल उसे मार डालती है। तो बच्चों, आपको इस कहानी का पार्ट 1 कैसा लगा? चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन गांव वाले वहाँ पर आते हैं। देखते हैं कि 2 व्यक्ति मरे पड़े हैं और गांव में जाकर ये सब बात बताते हैं। तो गांव का प्रधान वो बोलता है, ऐसा करते हैं, हम लोग गांव में सबको बता देते हैं, कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। परंतु अगले ही दिन एक व्यक्ति गांव में काम की तलाश में जाने लगता है गांव से बाहर, और वह रास्ते में उसको चुड़ैल मिल जाती है। जैसे ही चुड़ैल मिलती है, चुड़ैल उसको वहीं पर रोक लेती है और उसके आगे खड़ी हो जाती है। तो वो व्यक्ति उससे बोलता है, चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे को क्यों मारना चाहती हो? गांव में ये खबर है कि 2 व्यक्तियों को आपने मार दिया है, ऐसा क्यों किया? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इतने में चुड़ैल बोलती है, आप लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु मुखिया ने तो बिगाड़ा है। मुखिया के यहाँ पर मैं काम करती थी, मैं और मेरा पति। एक दिन मुखिया के घर पर कुछ चीज़ टूट जाती है और मुखिया हमारे घर में आग लगवा देता है और इसी प्रकार सारा घर हमारा जल जाता है और हम लोग भी उसी में जल जाते हैं। अब बताओ क्या करें? इसीलिए मैं सब लोगों से बदला लेती हूँ। चुड़ैल जी, आप घबराओ नहीं, मैं मुखिया को सबक सिखा के रहूँगा और आपके सामने पेश करूँगा, इसीलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। और इस प्रकार वह चुड़ैल उसको छोड़ देती है। अगले ही दिन सारे गांव वालों को लेकर मुखिया के घर पर जाता है और मुखिया से पूछता है,
ये बताओ, तुमने कभी किसी के घर में आग लगवाई थी? मुखिया बोलता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं लगवाई थी। जो गांव के बाहर जो चुड़ैल है वो बता रही थी, तुम्हारे घर पर काम करती थी वो और उसका पति, तुमने उसके घर में आग लगा दी थी। इस प्रकार वह मुखिया तुरंत बोलने लगता है, हाँ हाँ, मेरे से गलती हो गई है। अब मैं इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस प्रकार वह मुखिया को गांव वाले चुड़ैल के पास ले जाते हैं और चुड़ैल देखकर मुखिया को आग बबूला हो जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है, परंतु मुखिया उसके माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी भी किसी गरीब आदमी को मैं कभी नहीं सताऊंगा, नहीं कभी परेशान करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और इस गांव को आप छोड़कर चली जाइए। और इस प्रकार वह मुखिया की बातें सुनकर वह दुखी हो जाती है और इस प्रकार वह उसको मोक्ष मिल जाता है। और मुखिया ने कभी भी गांव वालों को, कभी गरीब आदमी को कभी परेशान नहीं किया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।